अब आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है। अवर रिलेशनशिप इज नॉट एंडिंग, ए न्यू फेज इज बिगिनिंग। मंजिलें क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। दो स्टोरी। ये बहुत पुरानी बात है। शायद पहले गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में एक बालक की शिक्षा पूरी हुई, उसका वो लास्ट दिन था। जो लास्ट दिन था तो वो अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेने गया। उसने सोचा कि प्रणाम करूंगा, आशीर्वाद लूंगा, गुरुजी कुछ और दे देंगे। गुरुजी ने उसको एक तोहफा दिया और तोहफे में एक दिया आईना। लेकिन वो आईना खास था। खास ये था कि जैसे किसी को उस आईने को दिखाते थे तो उस व्यक्ति की पूरी बुराइयां, कमजोरियां, अच्छाइयां सब पता लग जाती थी। बालक थोड़ा नॉटी था। उसको जैसे वो मिला उसने सोचा क्या करूं, क्यों ना पहले गुरुजी पे एक्सपेरिमेंट कर। और उसने वो आईना जो गुरुजी की तरफ कर दिया। जैसे ही गुरुजी की तरफ आईना किया तो पता लगा कि गुरुजी में तो अभी बहुत कमियां है। गुरुजी के अंदर क्रोध है, अहंकार भी है और अभी कमियां हैं। तो उसने सोचा कि अगर गुरुजी जैसे लोग इनकम्प्लीट हैं तो इसका मतलब आई सर। सोचा कि गुरुजी जैसे अगर इनकम्प्लीट है तो ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। वो गुरुजी तो नहीं है जिनको मैं सोच के आया था। संपूर्ण व्यक्तित्व, सब कुछ जानने वाले। उसने सोचा गुरुजी ने दिया है, उनको कुछ कह तो सकते नहीं है। प्रणाम किया, आईना लिया, चल पड़ा। रास्ते में उसके दोस्त मिल गया और उसका दोस्त मिला तो उसने सोचा इसको भी जरा परख लो। तो उसको बताया क्यों भाई कैसे हो, हो गया तुम्हारा खत्म? बोले हाँ मेरा भी खत्म हो गया। तो उसने कहा अच्छा तुम्हारा भी कोर्स खत्म हो गया? तो बोले अच्छा थोड़ा आओ इधर, मैं कोई चीज लाया हूँ उसको दिखाऊं। जैसे ही आईना उसने अपने दोस्त को दिखाया तो उसके दोस्त की तो बहुत सारी कमियां सामने आ गई। सबसे पहले आया आलस, फिर आया अहंकार, लालच, लोभ, क्रोध, काम, सारे आ गए। इतनी सारी चीजें अरे ये तो मेरा दोस्त है, ये भी गुरुकुल में था और इसके अंदर तो इतनी सारी कमियां। वो टेंशन में हुआ गया। हाँ वो घर गया, घर पहुंचा तो पता चला रिश्तेदार आए हुए। अब उसके मन में दिमाग में ऐसी बात आई कि चलो मैं अपने रिश्तेदारों को भी परख लूं। तो बोला अंकल कैसे हैं? अरे बोला बेटा बहुत अच्छे हैं, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सोचा आज तुमसे मिला है, तुम घर आ रहे हो, तुम्हारे माता पिता से मिला है। तो बोला अच्छा अंकल। तो अब उसने बोला कि अंकल गुरुजी ने मेरे कोई ऐसा तोहफा दिया मुझे, आपको दिखाऊं? बोले हाँ दिखाओ। सोचा रखने का यही मौका है और सीधे दिखा दिया। उसने देखा अरे ये तो महालालची इंसान है, पैसा मांगने आए घर पे और इनके पास इतना पैसा है और बहुत ज्यादा धोखेबाज आदमी है। रिश्तेदार हुआ तो क्या हुआ, रियलिटी सामने आ गई। अब बेचारा टेंशन में आ गया। वो रात में उस पर नींद नहीं आई। फिर रात में अपने आप को समझाता है छोड़ो यार, मैं सही हूं, अपने बारे में तो मैं जानता ही हूं, मेरे माता पिता सही हैं, उनके बारे में भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, समाज सेवी है मेरे पिताजी, माता जी कितनी अच्छी हैं,
मेरा इतना ध्यान रखती है, कभी झूठ नहीं बोलती है, बहुत अच्छी है। तो छोड़ो, सुबह उठते उठते फिर सवाल, क्यों ना माता पिता को टेस्ट कर लो। अब उसको जब ये सवाल दिमाग में आया कि अपने माता पिता को भी परख लूं, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि पिताजी के सामने आईना दिखा दो, क्योंकि पड़ेगा तब तो पता था ये पहले भी हो चुका है। तो उसने सोचा माता जी को देख रहे हैं। माता जी बेचारी सीधी सादी, एक बहुत ही सभ्य महिला थी, खाना बना रही थी। पहुंच गया किचन में, तो माता जी आप बहुत ध्यान रखा आपने, इतने दिन अब मैं आपकी सेवा करूंगा, यहाँ रहूंगा। उनको कुछ पता तो लगा कि यार ये बातें कैसी कर रहा है, आउट ऑफ लीक जैसे कहते हैं ना। तो जब बता तेरे मन में है क्या, तो मन में कुछ नहीं है, मैं एक ना आईना लाया हूं, आप देखो कितने सुंदर दिखते हो। अच्छा दिखाओ। तो जैसे देखा तो उस बालक की जमीन नीचे से खिसक गई। उनमें भी कमी आती है, जिसको वो सबसे बड़ा आदर्श मानता था जीवन का, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी आती है। अब उसको ऐसा लगा कि मेरा जितना भी मुझे पढ़ाया गया है वो सही नहीं है, और ये पूरा संसार जो है ना बेकार है, माया है, फरेब है, झूठ है। और डिसअपॉइंटेड था। फिर उसने सोचा जाता हूँ गुरु जी को ये दे ही आता हूँ वापस। तो गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु जी को बताया उसने कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो गुरु जी ने बोला तुम कल से आज तक दुनिया को परख रहे थे, अरे ये तो मैंने तुम्हारे लिए दिया था कि तुम अपने आप को देखो, लेकिन तुम तो दुनिया को टेस्ट कर रहे थे, अपने आप को देखा? बोला नहीं। गुरु जी ने उसका आईना घुमाया, बोला तुम देखो। जब उसने अपने आप को देखा तो पता चला कि सबसे कमजोर तो वही है, उसको तो कुछ आता ही नहीं। बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो दूर भी कर सकता है। तो गुरु जी ने उस आईने को इसलिए दिया था कि वो बालक अपनी वीकनेसेस को पता कर सके, उसके बाद फिर उनको रिमूव कर सके। जानते हो बालक कौन था? नेक्स्ट आईएएस का स्टूडेंट था। और वो जो आईना है वो क्या है? टेस्ट सीरीज है। वो टेस्ट सीरीज आपके लिए है, वो बालक आप हो। वो गुरु जी है। और जब टेस्ट सीरीज होती है हम दूसरों की रैंक देखते हैं, अपनी थोड़ी देखते हैं। हम सोचते हैं ठीक है। पहली बात तो आपको अपने आप को परखना है। This is the time to examine yourself. Forget about what happens in the surrounding. Time has come to consolidate your knowledge. बहुत पढ़ा है साल भर, अब उसके ऊपर बिल्टअप करना है, उसको एक नई दिशा देनी है एग्जाम के हिसाब से। तो पहला टास्क ये है। दूसरा कि अब जो 3 मंथ्स 2.5 महीने का समय है प्रीलिम्स का, फिर प्रीलिम्स के बाद बाबू का परिंदा हूं मैं, उम्मीदें अभी बाकी है इसलिए जिंदा हूं मैं। I was telling you कि now the time has changed। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। अब तो नहीं रहा, बोर हो गया तो बता दो। एक राजा था बट दिव्यांग था। उसकी एक टांग नहीं थी, पूरा पैर ही नहीं था, और एक टांग नहीं थी, बट बहुत ही कड़क था। प्रशासन उसका चुस्त दुरुस्त था। CBI आ रही थी, कभी भी कोई भी पकड़ा गया अंदर। अब प्रजा बड़ी खुश थी। प्रजा इसलिए खुश थी कि कोई चोरी करने की हिमाकत ही नहीं करता। तो प्रजा खुश थी, ठीक है जैसा भी है। एक दिन राजा अपने गलियारे में टहल रहा था, गलियारा जहां पर लाइब्रेरी होती है, और वहां जितने शासक हुए थे उस राज्य के, उसके पूर्वज, सबकी तस्वीरें लगी हुई थी लाइन से, परदादा, दादा और पिताजी सब।
ऐसे वो देखते देखते कई पीढ़ियों को देखते हुए पहुंचा। लास्ट में पिताजी को देखा तो बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीरें थी, स्वस्थ सुंदर दिखने वाले, और ऐसे लोग थे कि बड़े देख करके लगता था हाँ ऐसा ही राजा होना चाहिए। अब आगे जगह खाली थी, अब आगे चल के उसकी तस्वीर लगनी थी। अब वो सोच के परेशान कि मेरी तस्वीर कैसे लगेगी, कैसी दिखेगी, मेरी एक टांग नहीं है, एक आंख नहीं है, और ये तस्वीर लगाई जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे। चिंता में डूब गया। लेकिन उसने सोचा कुछ करते हैं। उसने ये सोचा क्यों ना मैं अपनी तस्वीर अभी बनवा लूं। मायावती ने भी तो बनवाई, बहुत लोग बनवा लेते हैं। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी तस्वीर अभी बनवा लूं और अपनी तस्वीर को रख दूं, और ये भी ऑर्डर कर दूंगा कि अगला शासक यही तस्वीर लगाएगा। तो उसने जो है